इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, ममता बनर्जी पहुंच गई हैं सीबीआई दफ्तर कोलकाता में, जहां पर इस वक्त सीबीआई उनके 2 मंत्रियों और एक हेवीवेट विधायक से पूछताछ कर रही है। दल बल के साथ ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई हैं और जब वो गाड़ी से उतरी, पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो काफी नाराज नजर आई ममता बनर्जी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त वो गाड़ी से उतरी थी, काफी नाराज नजर आई ममता बनर्जी और उसके बाद वो दफ्तर के अंदर चली गई। इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं, जब कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए सीबीआई टीम पहुंची थी, तब भी ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिरहाद हाकिम को सीबीआई पूछताछ के लिए लेकर गई, सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा और उसके बाद जैसे ही 2 मंत्रियों और 1 विधायकों से पूछताछ वहां पर सीबीआई की टीम कर रही थी, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री दल बल के साथ वहां पर पहुंच गई। ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। ओम प्रकाश तिवारी, तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली हैं, उम्मीद नहीं हो रही थी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गई है सीबीआई दफ्तर, आखिर चल क्या रहा है ये? मैं आपको बता दूं आदर्श, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बेसिकली ममता बनर्जी सीबीआई अधिकारियों से ये जानना चाहती हैं कि अगर उनके मंत्री की गिरफ्तारी की जा रही है तो क्या उसकी जमानत सीबीआई कार्यालय से ही संभव है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं सीबीआई सूत्रों के मुताबिक। फिलहाल ममता बनर्जी को उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। सीबीआई अपना प्रोसेस पूरा करने में लगी हुई है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आज इस मामले में नारदा स्कैम में सीबीआई अपना आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश करेगी और सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जिस समय आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश किया जाता है उस समय आरोपी को भी गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है। तो सीबीआई सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई अपने अंतिम प्रोसेस में लगी हुई है और थोड़ी देर में सीबीआई आधिकारिक घोषणा भी कर देगी। आदर्श, मुझे एक बात बताइए ओम प्रकाश तिवारी, आपको याद होगा जब राजीव कुमार कोलकाता पुलिस के कमिश्नर उनसे पूछताछ करने सीबीआई की टीम पहुंची थी, उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें हमने देखी। तो क्या दबाव बनाने की कोशिश हो रही है सीबीआई पर? जाहिर सी बात है आदर्श की, जब एक स्टेट का सीएम खुद पहुंच जाता है, उसके साथ पूरा अमला पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो एक तरह से उनको दबाव में लिए जाने की कोशिश की जाती है। चाहे राजीव कुमार से पूछताछ हो, इसमें जो फरहाद हकीम हैं इनको फिर से मंत्रिमंडल में ममता ने शामिल किया है। कहा जाता है कि उनके बेहद विश्वस्त और बेहद खास लोगों में वो शामिल हैं। ऐसे में उनको सपोर्ट दिखाने के लिए भी, ये दिखाने के लिए कि मैं अपने आदमियों के साथ 24 घंटे खड़ी हुई हूं और जो भी हर संभव मदद है मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। और कहीं दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं जो सामने का जांच अधिकारी हो, मैं आपको बता दूं आदर्श, इसी तरह से जो आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, आपको ध्यान होगा उसमें भी ममता सरकार की, तो मतलब पश्चिम बंगाल की तत्कालीन पुलिस ने आयकर अधिकारियों को ही बंबई से पूछताछ के लिए बुला लिया था और उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटका दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है कि मैं आपको रोक रहा हूं प्रकाश तिवारी, इस वक्त टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय साहब हमारे साथ जुड़ गए। सौगत राय साहब, बहुत स्वागत है। सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, उस बीच में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गई है। सर, कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको वहां पर जाना चाहिए था या कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए था। वो सब सवाल मत उठाइए जी। मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग, उनका कैबिनेट का मंत्री अरेस्ट हुआ तो वो पहुंचे है, ठीक किया है। नहीं, लेकिन सीबीआई तो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है ना सर, कोर्ट जा सकती थी सरकार। आपके सीबीआई का स्पोक्समैन है? मैं सीबीआई का एक स्पोक्समैन नहीं हूं सर, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। आप लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहते हैं। ये रिवेंजफुल एक्शन है। नहीं, आप छोड़िए, आप अपना पक्ष बता दीजिए सर, जो कुछ हो रहा है वहां पर। सौगत राय सर, जो कुछ हो रहा है वहां पर, जिस तरीके से सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उस पर आप क्या कहना है आपका? अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खैर, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनोज्ञा लोहिवाल हमारे सहयोगी मौजूद है। मनोज्ञा, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी पहुंच गई है सीबीआई दफ्तर। क्या कुछ अंदर हो रहा है, कुछ जानकारी मिल पाई है अभी? देखिए, पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी अपने अमला के साथ या अधिकारियों के साथ या फिर अपने मंत्रियों के साथ खड़ी नजर आ रही हो। 3 फरवरी 2019 को भी ठीक यही नजारा था जब सीबीआई ने राजीव कुमार, तत्कालीन कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता के घर पर वहां पर नोटिस टिप्पाने के लिए पहुंची थी और उसके बाद ममता बनर्जी वहां पहुंची थी और उसके बाद धरने पर बैठ गई थी 24 घंटे से ज्यादा के लिए। फिर चंद्रबाबू नायडू आए थे और उसके बाद वो सारी प्रक्रिया पूरी की गई थी जब उन्होंने वो धरना तोड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर जैसे ही 4 मंत्री यानी कि 4 आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। इस वक्त बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष साहब हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। दिलीप घोष जी,
बड़ा सीधा सा सवाल है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके मायने आप लोग क्या निकाल रहे हैं? ममता बनर्जी पहुंच गई सीबीआई दफ्तर। नहीं देखिए, इससे पहले भी पिछले 5 साल से ये कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर सीबीआई काम कर रही है। कई नेताओं की पूछताछ कर चुकी है और किसी का नाम पर चार्जशीट तो किसी का तथ्य लेना, ये प्रक्रिया चल रही है कानून, इसमें बोलने का कुछ नहीं। लेकिन ममता बनर्जी जब रास्ता में उतरती है तब अराजकता निर्माण होता है, उसी की चिंता है। और पिछले बार भी जब उनके 2 एमपी को 3 साल 4 साल पहले अरेस्ट किया था, उस समय काफी तोड़-फोड़, हमारे पार्टी ऑफिस का ऊपर तोड़-फोड़ और ये सब हुआ था। उनके मंत्री लोग नेतृत्व करके हमारे घर तक आके आक्रमण किया। इस बार भी इस प्रकार एक अराजकता निर्माण करने के प्रयास होगी कि लोग डर जाए, कोर्ट डर जाए। तो ममता बनर्जी इसलिए खुद रास्ता में उतरी है लोगों को उकसाने की। जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, ऐसी तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं। एक तरफ लोकतांत्रिक संस्था है सीबीआई, वो अपना काम कर रही है और उस बीच मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंच जाना कोशिश तो दबाव डालने जैसी ही लग रही है। जी बिल्कुल सही है, लेकिन इतिहास गवाह है। देखिए, हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जब वो गुजरात में सत्ता में थे, वहाँ भी मुख्यमंत्री गृह मंत्री थे, इनको भी अरेस्ट हुई थी और घंटों तो उनकी पूछताछ होती थी मुंबई लेकर। लेकिन हम लोगों ने कभी रास्ता जाम नहीं किया, ना तो सीबीआई के खिलाफ नारा लगाया, ना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाहर जाकर कुछ किया। हम लोगों ने चुनाव केस लड़ा और हमारे नेता निर्दोष साबित होकर के वहां से निकल के आए। तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का मान्यता हम देते हैं। जिनके पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं हो, क्या लोकतंत्र का महत्व देंगे? लेकिन एक बात बताइए, इसमें टीएमसी की तरफ से भी आरोप लग रहा है दिलीप घोष जी की मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी का भी नाम इसमें था, उनका कहीं जिक्र नजर नहीं आ रहा है और बीजेपी चुनाव हार गई इसलिए इस तरह से बदले की कार्रवाई हो रही है। नहीं, नाम उनका है और कई बार उनको बुलाया गया, कई बार जाके उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने कागजात भी वहाँ सबमिट की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन नेताओं को कुछ बुलाने के बाद भी नहीं गए बार बार, मुझे लगता है कि उनको अभी हम लोग घर से ले गए पूछताछ करने के लिए। और प्रतिहिंसा की बात, चुनाव को पहले चिट्ठी आई तो बोले चुनाव है इसलिए चिट्ठी आया है, चुनाव को बाद आया तो फिर बोले ये बदले की राजनीति है। इसी सरकार ने 3 साल पहले उनके 2 बड़े बड़े नेता मदन मित्र अभी जिनको बुलाया गया है, वो मंत्री थे उसमें, उनको अरेस्ट किया था राज्य सरकार ने। और उनके जो प्रवक्ता है अभी कुणाल घोष, उनको भी अरेस्ट किया था। साल भर से ज्यादा वो जेल में थे और फिर जमानत भी हुई है। अभी उनके पार्टी में सक्रिय रूप में काम भी कर रहे हैं, तो उनको क्यों उनके सरकार अरेस्ट की थी? इसी केस, शारदा केस में किया था इस प्रकार। तो आज जब केंद्रीय संस्था कर रही है सुप्रीम कोर्ट, तब केंद्र को टारगेट करके इस प्रकार बातें उठाया जा रहा है। तो कानूनी बातें हैं, कानून के आधार पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है ऊपर में, भरोसा रखना चाहिए। दिलीप घोष जी, आपसे गुजारिश है, आप रहें हमारे साथ। मनोजीत मंडल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता है। हमारे यहाँ लोकल चैनल्स में बिजी हैं लोग जी, बाद में बात करेंगे। ठीक है, मनोजीत मंडल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप जी काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं, कई और पत्रकारों से उनको बात करनी होगी जिस तरह से वो कह रहे थे। मनोजीत मंडल, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री पहुंच गई है सीबीआई दफ्तर, इसके मायने, इसका संदेश टीएमसी क्या देना चाह रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है, बीजेपी ये बात हजम नहीं कर सकती कि वो हार गई, इसलिए उनका जो फेवरेट एजेंसी सीबीआई को फिर से क्या कहते हैं, इन सबके पीछे छोड़ दिया है। हम इसको भी पॉलिटिकल वेंडेटा मानते हैं। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी जी और शंकु पंडा, एक छोटा मोटा जो लीडर है शंकु पंडा, उनको छोड़ दिया। ये पूरा साफ हो जाते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि ये सरकार गिर जाए, सरकार को ये लोग गिराना चाहते हैं। और सरकार अगर नहीं भी गिरे, क्योंकि अभी तो एक एकदम सब एक चट्टान की तरह मजबूत हो गए, सरकार अभी भी नहीं गिरे, तो ये लोग कर सकते हैं कि जो गवर्नर मतलब है बीजेपी का जो एजेंट है, सबसे बड़ा एजेंट कलकत्ता में, उनको भी सबके पीछे छोड़ दिया, तो 356 जारी करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल के जनता अभी जो गया এখন দেখুন ওইভাবে তো পার্সোনাল ডিসকাশন আমি তো আপনাদের ওইভাবে জানাতে পারি না। তবে আমি এইটুকু বলতে পারি, আমরা লয়ার হিসেবে বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থাশীল, সেখানে যা হওয়ার হবে। আজকে ব্যাংসাল কোর্টে সিবিআই স্পেশাল আমরা সেই অবধি জানি কোন কোন ধারায় মামলা করা, চার্জশিট জমা করা, প্রিভেনশন অফ কারাপশন অ্যাক্ট বলে দিচ্ছি।
জানাচ্ছেন যে আজকে এবং 120B IPC 120B IPC Section 7 13(2) 13(1) A and B of the Prevention of Corruption Act 1988 এই ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে। এটা আগে থেকে এই মামলাটা চলছিল, সেই অনুযায়ী দেওয়া হয়। আমরা বিচার ব্যবস্থার সামনে আমরা লয়ার হিসেবে যেরকম মুভ করা করবো সেটা বলতে পারছি, কারণ এখানে তো কিছু ফর্মালিটি আছে, সেগুলো করে হবে। আমি সেগুলো অ্যাডভোকেট হিসেবে আপনাদের তো বলতে পারি না, শুধু এইটুকু বলতে পারি আমরা কোর্টের সামনে হাজির হব। কোর্টে যদি ওনাদের নিয়ে যাওয়া হয় আইন অনুযায়ী, তাই নিয়ম, সেখানে আমরা যা বলার কোর্টকে বলব। এই বিষয়ে আমার কোনো কমেন্ট করার, আমার এই বিষয়ে কমেন্ট করার কিছু নেই। How can I say that? I am just an advocate. My role is to place my argument before the court, and that's all. एक में तो मौजूद এত ধাক্কাধুক্কিতে কি দরকার আছে বলো? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सीबीआई दफ्तर से, और कुछ देर पहले आप सुन रहे थे टीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि ये पूरी साजिश ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए हो रही है। ये टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए साजिश हो रही है। राज्यपाल बंगाल में बीजेपी के एजेंट हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारे सहयोगी जुड़ गई है। मनोज्ञा, टीएमसी आरोप लगा रही है सरकार गिराने की साजिश है ये। मनोज्ञा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खैर, मनोज्ञा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त काफी गहमा गहमी है सीबीआई दफ्तर में, और वहीं पर मनोज्ञा मौजूद है, लगातार वहीं से जानकारी दे रही थी। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बंगाल में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है। आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल सरकार केंद्र के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। मनोज्ञा जुड़ गई हमारे साथ। मनोज्ञा, टीएमसी आरोप लगा रही है कि सरकार को गिराने की साजिश है, क्या कुछ पूरी बात हुई है वहां पर? देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और अगर इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, तो वकील ये क्लैरिफाई कर रहे हैं ये कहकर किस किस धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन सी धारा लगाई गई है, चार्जशीट जो फाइल की गई है। दिलचस्प बात यह है कि ये मामला 5 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन अब जिस तरह से इस पर कवायद हो रही है और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इसे तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा करार दे रही है। मनोज्ञा, मुझे एक बात बताइए, लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हमने सौगत राय साहब से भी बात करने की कोशिश की तो वो भी सीधा आरोप लगाने लगे, लेकिन जो स्थिति, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये क्या ये बड़ा अहम संदेश दे रहा है कि आखिर एक लोकतांत्रिक संस्था अपनी काम कर रही है। आप कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ते, उसका जवाब मांगते, जवाब देते, लेकिन इस तरीके से पहुंच जाना। आदर्श, पश्चिम बंगाल में हमेशा इस तरह की तस्वीरें ही आई हैं। आप भले ही 2019 की बात कर लें, जब एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना पर बैठी थी, या फिर अब उनके मंत्रियों को जहां पर सीबीआई लेकर गई हो और खुद मुख्यमंत्री सीबीआई के दफ्तर पहुंच जाएं। ये बंगाल के अलावा किसी भी राज्य में नहीं देखा गया है कभी भी कि कोई भी एजेंसी हो, वो भले केंद्र की हो या राज्य की हो, उस पर खुद मुख्यमंत्री पहुंच जाएं। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नेत्री भी हैं, और इस बार जीत के बाद उनका कद और पद कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, और अब इस बार वहां पहुंचकर वो एक बड़ा संदेश दे रही हैं कि किस तरह से अपने नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़ी हैं। लेकिन क्या ये पूरे संविधान की जो कार्रवाई है, संविधान के तहत हो रही कार्रवाई में कोई खलल है कि नहीं, ये समय बताएगा। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी का भी नाम इसमें है, उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही है, इन्हीं चारों को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है? देखिए, ये बात सही है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ अब बीजेपी के नेताओं का भी नाम है, जो उस समय तृणमूल कांग्रेस में थे और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी थे। उस समय मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मुकुल रॉय के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन्हें कई बार बुलाया भी गया है। लेकिन आज एक नाम ऐसा है, शोभन चटर्जी का, जिन्होंने बीजेपी से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो अभी भी तृणमूल कांग्रेस में नहीं है। जब ये 4 नेताओं को बुलाया गया है, तो ये सीबीआई का कहना है कि उन्होंने अपनी कार्रवाई अपनी जांच के आधार पर की है और इन नेताओं को बुलाया है। अब देखना ये होगा कि सीबीआई इस पर अपनी क्या
इस पर अपनी क्लैरिफिकेशन देती है, ये कहते हुए कि आखिरकार उन्हीं नामों को क्यों बुलाया जाता है जो बीजेपी में नहीं होते हैं। जी मनोज, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पहुंच गई हैं सीबीआई दफ्तर, क्या कुछ वहां पर हो रहा है वहां से मनोज्ञा हमारे सहयोगी लगातार बता रही है। लगातार कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहां पर सीबीआई दफ्तर खुद पहुंच गई है ममता बनर्जी, क्योंकि उसके पहले सीबीआई उनके 2 मंत्रियों और एक पूर्व मेयर और एक पूर्व मंत्री को पूछताछ के लिए वहां पर लेकर गई है, उनसे पूछताछ जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिराद हाकिम पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं, सुब्रत मुखर्जी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री, मदन मित्रा पूर्व मंत्री हैं, शोभन चटर्जी पूर्व मेयर है कोलकाता के, और नारदा घोटाला मामले में इनसे पूछताछ हो रही है। नारदा स्टिंग हुआ था, उसमें ये तमाम लोग पैसे लेते हुए नजर आए थे और उसके बाद सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार बनी है, उसके बाद राज्यपाल ने सीबीआई को इन चारों के खिलाफ जांच करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और आज सीबीआई इनको पूछताछ के लिए दफ्तर लेकर गई। और जिस तरीके से जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, सीबीआई की कोशिश यही है कि इस फाइनल पूछताछ के बाद आरोप पत्र सीबीआई कोर्ट में दाखिल करे, लेकिन उसके पहले ममता बनर्जी दल बल के साथ वहां पर पहुंच गई हैं। और लगातार कोलकाता से हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता में फिराद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, शोभन चटर्जी और साथ ही साथ मदन मित्रा को सीबीआई अपने साथ लेकर गई है, उनसे पूछताछ कर रही है। फिराद हाकिम पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं, सुब्रत मुखर्जी भी मंत्री हैं, मदन मित्रा पूर्व मंत्री हैं और शोभन देव चटर्जी पूर्व मेयर हैं कोलकाता के। और जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया वहां पर। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई हैं और वहीं पर वो डटी हुई है और लगातार टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो नेता अब बीजेपी में चले गए हैं, तो चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, वो क्यों नहीं पूछताछ उनसे हो रही है। और देखिए जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी, काफी गुस्से में नजर आई जब वो गाड़ी से उतरी। इस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त सीबीआई दफ्तर पहुंची थी ममता बनर्जी और काफी गुस्से में थी। जब पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, और उसके बाद वो अंदर चली गई। फिराद हाकिम मंत्री है पश्चिम बंगाल सरकार में, हैवीवेट माने जाते हैं। सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा पूर्व मंत्री हैं, शोभन चटर्जी पूर्व मेयर है कोलकाता के और ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं ये चारों। और ऐसे में अब ममता बनर्जी पहुंच गई है सीबीआई दफ्तर। सीबीआई की कोशिश ये थी कि इनसे पूछताछ करने के बाद आज सीबीआई कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जाए, लेकिन उसके पहले ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई है और हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर जारी है। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।